स्वागत है। आज हम झुम्पा लाहिरी के उपन्यास द नेमसेक पर आधारित कुछ अंशों पर बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है द नेमसेक, पहचान और प्रवासी यात्रा। हाँ। तो ये अंश गोगोल गांगुली की कहानी बताते हैं। एक भारतीय अमेरिकी युवा जो अपनी पहचान मतलब अपनी संस्कृति और जड़ों की तलाश में है। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इन अंशों से मुख्य विचारों और कहानी के भावनात्मक सार को समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है अशोक और अशीमा गांगुली से। ये लोग 1970 के दशक में कलकत्ता से अमेरिका आते हैं और यहाँ उनके पहले बेटे का जन्म होता है। तो यहीं से आप कह सकते हैं कहानी का जो मेन टेंशन है वो शुरू होता है। हाँ, और वो नाम रखने वाली घटना तो है ही, मतलब काफी अनोखी है। पारंपरिक नाम भारत से आना था, डाक से। हाँ, चिट्ठी आनी थी, लेकिन वो आई नहीं, टाइम पे देर हो गई और अस्पताल को तो नाम चाहिए था फौरन। सही। तो अशोक ने अपने पसंदीदा रूसी लेखक निकोलाई गोगोल के नाम पर बेटे का नाम रख दिया गोगोल। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि ये नाम बाद में गोगोल के लिए बहुत मायने रखता है, अलग अलग तरीकों से। सही कहा। और यहीं से गोगोल का अपनी पहचान को लेकर जो एक संघर्ष है वो शुरू हो जाता है। बिल्कुल। बचपन से ही उसे अपना नाम अजीब लगता है, मतलब एक ऐसा नाम जो ना तो पूरी तरह भारतीय लगता है ना ही पूरी तरह अमेरिकन। और उसे लगता है कि ये नाम उसे अमेरिकी समाज में फिट होने से रोक रहा है, जबकि उसकी जो भारतीय बैकग्राउंड है वो भी उसे थोड़ा अलग तो बनाती ही है। हाँ, तो वो एक तरह से बीच में फंसा हुआ महसूस करता है। एग्जैक्टली। और इसी चक्कर में हाई स्कूल में वो फॉर्मली अपना नाम बदल लेता है, निखिल रख लेता है। अच्छा, निखिल, ये जैसे एक कोशिश है पूरी तरह से अमेरिकी पहचान बनाने की। हाँ, कह सकते हैं एक तरह से वो अपनी भारतीय जड़ों से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा है शायद। और ये चीज उसकी निजी जिंदगी में भी दिखती है ना? जैसे वो अमेरिकन गर्लफ्रेंड्स के साथ रहकर एकदम अमेरिकन लाइफस्टाइल अपनाना चाहता है। हाँ। पर कहीं ना कहीं अपने माता पिता की जो बंगाली परंपराएं हैं और जो अमेरिकी तौर तरीके हैं, उनके बीच वो खिंचाव महसूस करता रहता है। बिल्कुल, वो टेंशन हमेशा बनी रहती है। और मुझे लगता है ये दूसरी पीढ़ी के प्रवासियों का काफी कॉमन अनुभव है। वो विरासत का बोझ महसूस करते हैं, भले ही उसे पूरी तरह समझते ना हो। सही। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उसके पिता अशोक की अचानक मृत्यु हो जाती है। हाँ, और इसी दुखद घटना के बाद ही गोगोल को अपने नाम के पीछे की असली गहरी कहानी पता चलती है, राइट? हाँ, बिल्कुल। उसे तब पता चलता है कि एक भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें अशोक की जान बाल बाल बची थी। और उस समय उनके हाथ में निकोलाई गोगोल की ही एक किताब थी। उसी किताब की वजह से रेस्क्यू टीम ने उन्हें देखा। अच्छा। तो गोगोल नाम सिर्फ एक रैंडम नाम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अशोक के लिए वो नाम सिर्फ एक नाम नहीं था, वो जीवन, मौत और फिर से मिले जीवन का प्रतीक था, एक तरह से सेकंड चांस का। ये जानना तो गोगोल के लिए बहुत बड़ी बात रही होगी। उसका पूरा नजरिया बदल गया होगा अपने नाम को लेकर। हाँ, पूरी तरह से। उसे एहसास होता है कि उसका नाम सिर्फ एक अजीब सा लगने वाला शब्द नहीं है, बल्कि उसके पिता की कहानी, उनकी याद, उनके अनुभव और उनके प्यार से जुड़ा हुआ है। जो चीज पहले बोझ लगती थी, अब वो एक विरासत, एक कनेक्शन बन जाती है। सही कहा, बिल्कुल। और अगर हम इसको थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये उपन्यास कई गहरे मुद्दे उठाता है। जैसे कि पहचान का संकट, खासकर उन लोगों के लिए जो दो संस्कृतियों के बीच पले बढ़े हैं। फिर प्रवासी अनुभव, पहली और दूसरी पीढ़ी के बीच का जो गैप होता है, जो तनाव होता है, परिवार के रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटीज, और शायद सबसे जरूरी कि एक नाम, एक साधारण सा दिखने वाला नाम, अपने अंदर कितना इतिहास, कितना अर्थ समेटे हो सकता है। तो गोगोल जो अंत में अपनी पहचान को स्वीकार करता है, इससे कहानी हमें पहचान के बारे में क्या सिखाती है? ऐसा लगता है कि वो अपनी भारतीय अमेरिकी पहचान के दोनों हिस्सों को अपनाने लगता है। हाँ, बिल्कुल। वो धीरे धीरे ये समझता है कि पहचान कोई एक फिक्स्ड चीज नहीं है जिसे आप चुन लें या छोड़ दें। ये बदलती रहती है। ये हमारे रिश्तों से, हमारी यादों से, हमारे अनुभवों से, और हाँ, हमारे नामों के पीछे जो कहानियां छुपी हैं उन सब से मिलकर बनती है। तो उसकी यात्रा ये दिखाती है कि अपनी जड़ों और अपने वर्तमान के बीच एक बैलेंस बनाना मुमकिन है। हाँ, संभव है। मुश्किल हो सकता है, लेकिन संभव है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, द नेमसेक की कहानी पहचान की जो जटिलता है उसे बहुत खूबसूरती से दिखाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ हमारी विरासत या हमारे चुने हुए रास्ते से नहीं बनती, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों जैसे हमारे नाम और उनके पीछे की अनकही कहानियों से भी गहराई से जुड़ी होती है। सही कहा।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे अपने नाम या हमारे परिवारों में जो कहानियां चलती आ रही हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो हमारे खुद के वजूद की समझ को, हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को कैसे आकार देती हैं। भले ही हम उनकी पूरी कहानी या उनके पीछे के जो इमोशंस हैं उनसे पूरी तरह वाकिफ ना भी हों। ये वाकई सोचने वाली बात है।